हे एवरीवन। झंडेवाला मंदिर से दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे हनुमान मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर है दिल्ली का। और इस मंदिर की बहुत सारी खासियतें हैं। न्यू दिल्ली या सीपी में हनुमान जी का ये सबसे पुराना मंदिर है, जो महाभारत काल से उपस्थित है। यहाँ हनुमान जी स्वयंभू हैं, यानी कि स्वयं प्रकट हुए थे। नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत दूर-दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही आप सीपी यानी कि कनॉट प्लेस में मेट्रो स्टेशन से उतरते हो राजीव चौक से, तो रिक्शा ले सकते हो और उसके बाद आप द मंदिर में पहुँच सकते हो। नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग हैं दूर-दूर से आते हैं, और यहाँ पे आस-पास जो है रहने के लिए भी बहुत सारी जगह मिल जाती हैं, तो आपको प्रसाद भी वहीं पे बाहर से मिल जाएगा। फूलों का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, तो बोला जाता है कि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट भी काफ़ी लंबे उससे कह सकते हो कि बहुत अच्छा खासा बिज़नेस किया जाता है। और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के लिए मैंने पुरानी क्लिप्स भी कुछ ऐड करी हैं, क्योंकि एक बार तो बहुत भीड़ मिली हमें, उससे पहले जब गए थे, क्योंकि कई बार जा चुकी हूँ, तो उस टाइम पे बहुत ही शांति थी। तो आप जब भी जाएँ सैटरडे और ट्यूसडे को ना जाएँ, स्पेशली अगर आपको बहुत जो कहते हैं ना कि दर्शन बहुत अच्छे से करने हैं और वहाँ बैठना है। तो इसके चारों तरफ की जो पेरी-फेरी है, काफ़ी भीड़ रहती है। और आप जो है जब जाएँगे, तो आप चप्पल, जूते अपने साइड में निकाल सकते हो, और जहाँ पे आप फूल माला वगैरह लेते हो वहाँ पे भी निकाल सकते हो। और उसके अलावा व्यवस्था है जो चमड़ा या वैसी चीज़ें ना लेके जाएँ, जैसे कि लेदर बेल्ट वगैरह, तो मना कर देते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि अगर हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है, उस टाइम पे जो है यहाँ पे विशेष पूजा कराई जाती है, और भंडारा, कीर्तन किया जाता है, नाच-गाना होता है। तो जैसे ही आप सीपी से निकलोगे, तो आपको पहले तो भीड़ से निकलना पड़ेगा। कोई टैटू बनवा रहा होता है, इतने सारे बंदर इधर-उधर घूम रहे होते हैं, तो अपने सामान का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो आपको अगर रास्ता समझ में नहीं आता, तो आप किसी से पूछ भी सकते हो, क्योंकि चारों तरफ से ना बहुत सारे जो है भीड़ मिलेगी आपको। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने-पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और उसके अलावा एक और शनि मंदिर भी है, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हों, क्योंकि आप हनुमान मंदिर जो है सामने ही लिखा हुआ है, वरना पूछ सकते हो कि हनुमान जी का प्राचीन मंदिर कहाँ पे है, तो उसी तरह से आप पहुँच सकते हो। आपने दिल्ली का नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। और आप जानते होंगे, जो यमुना रिवर के किनारे स्थित है, पांडव इंद्रप्रस्थ पर, कौरव की हस्तिनापुर पर राज्य करते थे, जिसका व्लॉग मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, हस्तिनापुर का। और वहाँ पे जो है किस तरीके से लोग वहाँ रहते थे, और कैसे वहाँ पे जो पूरा महल था वो विलुप्त हो गया था। तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, तो जो भीम हैं, जो पांडव में सेकंड नंबर पे थे, वो हनुमान जी के भाई माना जाता है उनको, यानी कि दोनों ही वायुपुत्र हैं। ऐसा बोला जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने 5 हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की थी इस शहर में। और आप देख रहे होंगे कि उस टाइम पे जब मैं गई थी, तो लकीली एक और भैया थे जो कि वीडियो बना रहे थे, और उस टाइम पे बिल्कुल शांति थी मंदिर में। तो आप कोशिश करिए, या तो 6 बजे से पहले जाइए कि आपको दर्शन बहुत अच्छे से हो सकें। और अदरवाइज़ तो आप जाओगे, जैसे ट्यूसडे में जाते हो या सैटरडे में जाते हो, यानी कि 8-9 बजे के बाद या शाम को जाते हो, तो बहुत भीड़ मिलती है। तो दर्शन करने के लिए आप एक सही समय चुन के जाएँगे, तो आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। चाहे शिवालय हो, चाहे हनुमान जी का और राम जी का दरबार हो, क्योंकि राम जी का दरबार है वहाँ पे, और माता रानी का दरबार है, शंकर जी अ, की प्रतिमा स्थापित की गई है, और शिवालय है। तो ये जो है पूरा प्रांगण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, और बाकी लोग बैठे रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक बार की बात है, जब इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको थोड़ा पता हो, तो तुलसीदास जी ने भक्ति काल में इस मंदिर को विज़िट किया था और दर्शन किए थे, और उसी समय पे उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। मुगल एम्परर ने तुलसीदास जी से कहा था, ऐसी चुटकियाँ लेते हुए,
कि ऐसा कोई चमत्कार दिखाइए जिससे मैं मान लूँ कि यह जगह चमत्कारी है या आपके हनुमान जी चमत्कारी हैं। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की हेल्प से कुछ चमत्कार दिखाने की कोशिश करी थी और वो इसमें सफल भी हुए थे। इसलिए मुगल जो एम्परर था उसने खुश होकर इसमें इस्लामिक चंद्रमा और उसकी करीट कलश समर्पित किया था और वो तब से अब तक वहाँ पे स्थापित है। जिसके बाद किसी मुगल मुस्लिम एम्परर ने रिस्पेक्ट की वजह से जो है वहाँ पे आक्रमण नहीं किया और इसको ना आप कह सकते हो कि अगर कोशिश भी करी तो इसको नष्ट ही नहीं कर पाया। और सबसे ख़ास बात और बताऊँ मैं आपको, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है कि ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में इस मंदिर का नाम आता है क्योंकि यहाँ पे 1 अगस्त 1974 से लगातार जय श्री राम जय जय राम का उच्चारण किया जाता है, विच इज़ अ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट। मंदिर एग्जैक्टली जो है खड़क सिंह मार्ग में है और इस मंदिर में अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा भी विज़िट कर चुके हैं इस मंदिर को। और सैटरडे और ट्यूसडे को यहाँ पे बहुत ही विशेष पूजा वगैरह होती है। तो जैसे ही आप पूजा वगैरह करें, आपको आस-पास में खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो आप खा पी सकते हो और बाकी आस-पास का जो एरिया है वो विज़िट कर सकते हो और पास में ही एक शनि मंदिर भी है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है, आप उसके दर्शन कर सकते हो। तो ये था हनुमान जी का प्राचीन मंदिर और हम गए थे थोड़ा शाम को और उससे पहले की जो वीडियो मैंने इसमें क्लब की है अपनी, वो गए थे हम मॉर्निंग में, जब बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा से दर्शन हुए थे। तो आप अपने एक अच्छे समय को चूज़ करके जाइए और तब दर्शन करने जाइएगा, तो आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही बहुत अच्छी-अच्छी जगह मैं आपको घुमाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please share and subscribe the channel for such vlogs and videos. Thank you.